मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। देवर्षि नारद के मन में अहंकार का बीज प्रस्फुटित हो चुका है। उनके तप को, उनकी योग साधना को भंग करने का प्रयत्न इंद्र द्वारा प्रेषित कामदेव अपने गणों सहित जाकर नहीं कर सका। इससे देवर्षि नारद को अहंकार हो गया और देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं। वह सदैव श्री हरि की आराधना करते रहते हैं और उनके नाम का जप करते रहते हैं। अपने भक्त पर इस प्रकार का अहंकार प्रकट होने पर श्री हरि ने अपनी माया को प्रेरित किया कि नारद के अहंकार को, उनके गर्व को समूल नष्ट कर भक्त की रक्षा करनी है। श्री हरि की माया ने एक सुंदर नगर की रचना की जहां सभी प्रकार की वस्तुएं श्री हरि विष्णु के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस सुंदर नगर में इस प्रकार के सुंदर नर और नारी निवास करते थे मानो वह अनेकों कामदेव और उनकी स्त्री रति के स्वरूप में मनुष्य शरीर धारण किए हुए। उस नगर में सील निधि नाम का एक राजा माया के प्रभाव से निर्मित किया गया, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उस नगर का वैभव और विलास 100 इंद्रलोकों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का धाम था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसके स्वरूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहां यज्ञनित महिपाला। वह सब गुणों की खान श्री हरि विष्णु की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहां
असंख्य राजा एकत्रित हुए थे। यह सब श्री हरि विष्णु की माया का ही प्रभाव था। वस्तुतः वहां ना तो कोई राज्य था और न किसी प्रकार का राजा वहां निवास करता था। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासी न सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। परम कौतुकी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने उस नगर का वृत्तांत पूछा। सब समाचार सुनकर वह राजा के महल में गए, जहां राजा ने उनकी पूजा करके मुनिवर को उचित आसन पर बिठाया। हानि दिखाई नारदही, भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने अपनी राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर मेरी इस सुपुत्री के सभी गुण दोषों का वर्णन कीजिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी भार लगी रहे निहारी। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी भार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। नारद जी उसके रूप को देखकर अपना वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसकी ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे। उसके लक्षण देखकर नारद मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में अत्यंत आनंद की अनुभूति करने लगे, किंतु प्रकट रूप में उन लक्षणों को राजा के समक्ष प्रकट नहीं किया। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तिहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाई। उस राजकुमारी के लक्षणों को देखकर, लक्षणों को मन में विचार कर, वह अपने मन में विचार करने लगे कि जो व्यक्ति इससे शादी करेगा, विवाह करेगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसका वर्ण करेगी, वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा में सदैव उपस्थित रहेंगे। माया द्वारा निर्मित विष्णु प्रिया श्री हरि की अर्धांगिनी है। उस स्वरूप में श्री हरि विष्णु ने अपनी माया के प्रभाव को विस्तार देकर नारद को मोहित कर दिया और नारद इस यथार्थ को जान ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाके। सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सभी लक्षणों को विचार कर देवर्षि नारद ने अपने हृदय में धारण कर लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मुहि परे कुमारी।
जब तक कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मैं जाकर कुछ ऐसा उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण करे। इस समय जब और तब से तो कुछ होने वाला नहीं है। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस रूप में मिलेगी, किस स्थिति में प्राप्त होगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभारूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवरी, तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी सुंदर स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि सुंदर स्वरूप पर ही यह सुंदर कन्या मोहित हो सकती है। मेरे उस सुंदर स्वरूप को देखकर यह राजकुमारी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होही जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मैं एक काम करूं, क्यों न मैं श्री हरि भगवान के पास जाकर सुंदरता मांग लूं। पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा कल्याण चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए इस समय वही मेरी सहायता कर सकते हैं। बहुविधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की अनेकों प्रकार से विनती की। तब लीलाधारी श्री हरि विष्णु परम कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। अपने स्वामी को सामने देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भात नहीं पामोही। नारद जी अत्यंत दैन्य भाव से, नारद काम के प्रभाव में आ गए हैं। काम के प्रभाव में आया हुआ प्राणी अत्यंत दैन्य भाव में हो जाता है। उसी प्रकार नारद अत्यंत दीन होकर इस संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन श्री हरि के समक्ष करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप अपना स्वरूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को प्राप्त करना चाहता हूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, यह हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा कल्याण हो आप वही कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन बंधु श्री भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे।
मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। श्री हरि विष्णु नारद को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनके अहंकार का समन करने के लिए अपनी माया के प्रभाव से उन्हें सम्मोहित कर देते हैं। और नारद के मन में काम वासना जागृत हो जाने के कारण वह उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए आतुर हो जाते हैं। यह सब श्रीहरि की माया का ही प्रभाव है। इस माया के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी भी श्रीहरि के भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाले प्राणी को माया कभी भी कष्ट नहीं दे सकती है। माया उसके समीप नहीं आ सकती है। भक्ति और माया ये दोनों परस्पर डाह रखती हैं। जहां भक्ति है वहां माया नहीं है, जहां माया है वहां भक्ति नहीं है। माया और भक्ति के बीच का यह संघर्ष सदैव चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। जहां प्रभु की कृपा होती है, श्री हरि के चरणों में भक्ति होती है, उनके प्रति समर्पण होता है, वहां माया समीप नहीं जाती है और भक्त परम आनंद की अनुभूति करता है।